हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वॉरेंट हेस्टिंग के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये बात चल रही है 1771 की, तभी वॉरेंट हेस्टिंग जो है वो भारत के जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची जोड़ी जोड़ी गई थी। और किस मामले की बात थी ये? चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन ओईसीडी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्राकृतिक रबड़ का एक लक होता है क्या? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विष मांगी मिश्रण नहीं है? जल्दी बताओ। तो किसमें एक विष मांगी मिश्रण नहीं है? हवा। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसका थक्का बनाने से रोकता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सर हम हेपेरिन। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं और चारों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो फ्री की स्पेशल क्लास है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें यूपीएसआई की लेवल का कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा। मैं तो आप लोगों से बोलता हूं कि जो लोग यूट्यूब से अनअकैडमी पर जा रहे हैं, तो उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और चारों में से आप कोई भी एक स्पेशल क्लास में आओ, हमारी एक स्पेशल क्लास का 15 मिनट डेमो देख लो, फिर उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सारी स्पेशल क्लासें यूपीएसआई के लिए टारगेटेड हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, क्लास अगर आपको समझ में ना आए, कुछ चीज़ पसंद ना हो, तो क्लास को डिसलाइक करना और चले जाना, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बार जरूर से क्लास में जरूर से एनरोल कीजिएगा। सारी क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर दिए गए लिंक से आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो पूरा ट्यूटोरियल में आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको पहुंचना है मेरी क्लास तक। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है, यूपी ट्रिपल एस सी, या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे, तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे, तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया, तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है, ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी, आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में फिल इन द ब्लैंक्स के साथ होती है। गिरावट होगी तो क्या होगा? तो उपभोक्ता की आय में क्या होगा सर? जल्दी बताइए। वृद्धि होगी। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर फिल इन द ब्लैंक्स और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परिवर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है।
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंक्रीज इंडेंट हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक ऋण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? पीछे के दृश्य देखने के लिए बेसिकली ये चीज बोली गई है, तो वहां अवतल दर्पण का जो प्रयोग है किया जाता है। भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो किस गैस का है जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस में चिनूक स्थानीय पवन चलती है? चिनूक तो कहाँ चलती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पेरिस में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वायुमंडल परतों में निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महामंडल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? जल्दी बताइए सर। तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 58। तो सही आंसर हो जाएगा लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है? उसे व्हाइट हैट हैकर कहा जाता है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अभिलेखागार वह स्थान है जहां तो अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश सरकार ने बस 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया किया गया था, क्यों? इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इस आयोग में कोई भी सदस्य जो है वो भारतीय नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे। यहाँ पर आपको देखो सही जोड़े को मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शंस दिखाने की भी मैं कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 63, ताकि सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएं। चलिए, फिर भी दिख रहा है। देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताओ। देखो, अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना, यहाँ पर कोई भी सूटेबल ऑप्शंस नहीं दिख रहा, तो आप केशव चंद के सहयोग से लगाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें युवा बंगाल आंदोलन की, तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो, तो ये दूसरे से लगाएंगे, तीसरे से लगाएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना आपकी सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 4 3 1 2। तो कौन से ऑप्शन में दिया 4 3 1 2? देखो, चौथे ऑप्शन में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? जल्दी बताओ। पृथ्वी दिन की परिभाषा बेसिकली आपसे पूछी है, तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को ही हम क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहते हैं। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों में से विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा उत्तर जो है वो आपका सही है। देख लीजिए सर, ये दोनों आपके कथन है। पहला है आपका कि उष्ण यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, बिल्कुल, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है शीत यानी कि ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं, गलत, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो कौन से ऑप्शन में दिया सर? देखो, चौथे ऑप्शन में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? जल्दी बताइए। तो धोखाधड़ी से है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कई बार सुना होगा ये आदमी बड़ा 420 है ना, इसका मतलब धोखाधड़ी करने वाला है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ऐसे याद कर लो। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है सर? जल्दी बताओ। इस यातायात संकेत का जो अर्थ है वो है आपका सड़क जो है वो नीचे जाती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ये कब बना? तो देखो, अगर हम बात करें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की, ये 1993 बना, तो 93 डाल दे रहा है याद करने के लिए, ठीक है। सूचना अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना तो 2005 डाल दो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में बना। फिर उसके बाद है आपका बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब दिया गया, ये जल्दी बताओ। तो ये 2009 को दिया गया। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, 61 वाला यानी कि तीसरा। फिर उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा 93 वाला यानी कि पहला। फिर उसके बाद आएगा आपका 2005 वाला यानी कि दूसरा। फिर चौथा यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा कौन से ऑप्शंस में दिया, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा तीसरे ऑप्शंस में दिया। तो तीसरा ही ऑप्शंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल के अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उनके जीवन के अधिकार से वंचित ना किया जाए। तो किस वाद में या किस मामले में ये कहा गया, देख लीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि, इसलिए इसको ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरतों को स्वीकार किया था, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए जो है वो सही है, क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। पहला है आपका कि राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं, बिल्कुल ठीक, पहला आपका सही है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि दोनों जो हैं वो आपके ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है, जल्दी बताओ। कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश स्तंभ, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था, जब संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 महीने तक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के संविधान के बारे में जो है वो सही है, पहला है आपका यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल है सर, पहला आपका 100% सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, गलत भैया। यह संविधान सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्च यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करती है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, गलत भैया, दूसरा भी तीसरा भी गलत, केवल एक ही सही है यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 76 जल्दी बताइए सर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बताना है। पहला है आपका राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधक के तहत है, चाहे वे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, बिल्कुल ठीक है। ये तो आपका अनुच्छेद किस में किया गया था, 29 में अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया और धर्म जाति के बारे में आपका अनुच्छेद 15 में बताया गया है। तो पहला जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा है आपका कि यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाएगा, ये आपका गलत है, ठीक है। तो पहले ही आपका जो है वो सही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उनकी परिभाषा से मेल नहीं खाती, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 77। रूपांतरण का मतलब है पूर्ण समाधान, नहीं भैया। दंड विराम का मतलब है कम समय करना, बिल्कुल ठीक है। दंड विलंबन का मतलब है सजा को अस्थायी तौर पर टालना है, बिल्कुल ठीक है। और दंड घटाना का मतलब है सजा कम करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन रूपांतरण का मतलब पूर्ण समाधान, ये आपका जो है वो आपका गलत है। पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किसी व्यक्ति के दंडादेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है, या दंड में क्षमादान, प्राणदान, स्थगित या राहत और माफी प्रदान कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, क्योंकि रूपांतरण का संबंध दंड का प्रकार बदलने देने से है, ना कि पूर्ण क्षमादान से। रूपांतरण का मतलब है दंड का प्रकार बदल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वर्ष में नगर निगमों के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को जो है वो संविधान में जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था, 1992 में जोड़ा गया था सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है, जल्दी बताइए। 79। पहला, संसद के दोनों सदन,
संसद के दोनों सदन बिल्कुल होता है, और संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान बिल्कुल, दोनों ही कंडीशन आपकी ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकेगा? तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।